ना अब ये हमारा 12th का चैप्टर है बोर्ड का रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोगों को सर्कुलर मोशन के वीडियोस भेजे जो हमारा 11th में हो चुका है। 11th में मोशन चैप्टर में हमारा सर्कुलर मोशन हुआ था, 3 वीडियोस थे, तो वो मैंने आप लोगों को सेंड किए हैं, वो देख लेना। फिर भी जैसे मैं रिवीजन ले रहा वापस से शॉर्ट में, इक्वेशन डिराइव नहीं करने वाले जो उसमें कर चुके हैं हम लोग। तो हम डिफाइन करेंगे सर्कुलर मोशन। जस्ट एक बार शॉर्ट में ले रहे, वो वीडियो जो मैंने भेजी है वो आप लोगों ने देख लिए होंगे, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी इसमें। फिर चैप्टर कहाँ से शुरू होगा वो देखेंगे। तो याद रखो ये है हमारा 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर मोशन जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करना है। तो मोशन चैप्टर था 11th में, उसमें सर्कुलर मोशन का बेसिक पूरा था। ठीक है, बेसिक पूरा हो चुका है। एक्चुअल में अभी जो ले रहा हूं वो लेना ही नहीं चाहिए, पर हो चुका है अपना, क्योंकि फिर भी मैंने आप लोगों को वीडियो सेंड किए थी, वो आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये जस्ट बेसिक एक बार वापस से रिवाइज करा रहा, फॉर्मूले जो डिराइव कर चुके हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह के, वो हम लोग वापस से लेने वाले नहीं है। जस्ट बेसिक बताया था, फिर जहां से चैप्टर शुरू होगा 12th का मेन, वो वहां से तो सब डेरिवेशन लेने ही है। नाउ व्हाट इज सर्कुलर मोशन? देखो ध्यान दो, इसको जब हम ज्योमेट्री में ड्रॉ करते हैं तो हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये हमारा सेंटर सी। नाउ इफ सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन बता रहा, इफ द बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, द बॉडी इज मूविंग, ये बॉडी है समझो, ये मूव हो रही अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, then it is said to be performing circular motion. If the body is moving along the circumference of the circle, then it is said to be performing circular motion. ठीक है, ये सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन होगी, जनरलाइज्ड डेफिनेशन है। If the body is moving along the circumference of the circle, यानी सर्कमफ्रेंस में मूव हो रही होगी बॉडी, then it is said to be performing circular motion. जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती तो याद रखना, यहां है उसके पास वेलोसिटी, ये है लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा हर पॉइंट पे। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा, वो भी बताता। देखो ये है समझो ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल पे जब हम चलेंगे तो कितने बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा हमको? यहां से यहां तक एक डायरेक्शन, यहां से यहां तक दूसरी डायरेक्शन, यहां से यहां तक थर्ड डायरेक्शन। एक साइड और बढ़ा दो, रेगुलर पॉलीगॉन ले रहे हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये स्क्वायर है। अब हम यहां से चलना शुरू करेंगे, ये डायरेक्शन में, फिर ये डायरेक्शन में, फिर ये डायरेक्शन में, फिर ये डायरेक्शन। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार डायरेक्शन चेंज हुई। एक और साइड बढ़ा दो, तो अब देखेंगे एक बार यहां से यहां तक, फिर जब हम यहां से यहां तक जाएंगे एक और बार डायरेक्शन चेंज हुई, यहां से यहां तक एक और बार डायरेक्शन चेंज हुई, यहां से यहां तक एक और बार डायरेक्शन चेंज हुई, और यहां से यहां तक एक और बार डायरेक्शन चेंज हुई। कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई? 5। यहां कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई? 3। यहां कितनी बार चेंज हुई? 4। अब हम एक साइड और बना रहे हैं, हेक्सागन बना रहे हैं। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, यानी समझो ऐसा ट्रैक है और हम उस पर चल रहे हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक सीधे गए, फिर हमको डायरेक्शन बदलनी पड़ी, यहाँ से यहाँ तक सीधे गए, फिर हमको डायरेक्शन बदलनी पड़ी, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज। तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी? 6 बार। यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार, और यहाँ 3 बार। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर मैं बोलूं कि ये सर्कल जैसा है तो आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, एकदम से सर्कल दिख रहा, एक एक साइड बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल की तरफ जाते जा रहे हैं। देखो सर्कल जैसा होते जाएगा। आप और एक साइड बढ़ा और थोड़ा सर्कल जैसा हो जाएगा, एक और साइड बढ़ा और सर्कल जैसा हो जाएगा। आप साइड बढ़ाते जाओ, वो सर्कल की तरफ जाते रहेंगे। और एक आखिरी साइड जब आप ऐड करेंगे तब ऐसी कंडीशन आएगी कि ये परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। तो जब सर्कल कंप्लीट बन जाएगा
तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होंगी हमारी। तो हम कांस्टेंट से जा रहे हैं तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज हो रही। अगर हम अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो भी हुआ है अपना, एक बार इसे हम ले सकते हैं इसको। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर मैं कंसीडर करूं तो इस v ये वेलोसिटी है, तो जब भी हम कोई वेलोसिटी बोलेंगे तो हम बोलेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वहां दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी हमारे लिए, एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा मैग्नीट्यूड और एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, तो इतना देख लो पहले एक बार, फिर आगे ले। ठीक है ना, तो ये वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और डायरेक्शन लेना कौन सी, तो देखो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मैंने यहां डॉट लगाया, तो याद रखना अगर समझो ये स्ट्रिंग है जिसने इस स्टोन को बाउंड करके रखा है, अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो गई यहां से तो ये ऑब्जेक्ट कैसे फ्लाई होगा, टेंजेंशियल। ठीक है, तो ये हटा देता डायरेक्शन का वहां लेंगे। अब तो याद रखो जैसे जैसे एक एक साइड बढ़ाते जाएंगे वो किसकी तरफ मूव हो रहा, सर्कल की तरफ। जब सर्कल बन जाएगा तो जब हम अगर सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे तो हर पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। ठीक है, तो ध्यान दो, सपोज ये धागा है, ठीक है, इसको मैंने एक स्टोन बांध दिया और हम इसको सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये डायरेक्शन है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो यहां आके समझो ये धागा हमें घुमा रहे, जोर से घुमा रहे, ये धागा यहां आके ब्रेक हो गया, टूट गया, तो इसी फोर्स ने स्टोन को सर्कल में बाउंड करके रखा था। अगर वो फोर्स ही हट गया तो बॉडी सर्कुलर मोशन में नहीं रहेगी, बॉडी सीधा चली जाएगी टेंजेंशियली विद वेलोसिटी v। याद रखो, तो ये जो वेलोसिटी है ये हम टेंजेंशियल वेलोसिटी बनाएंगे। तो हर पॉइंट पे सर्कल में आपने सुना होगा कि आप हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर समझो पार्टिकल यहां आ गया गोल घूमते घूमते, ये यहां से यहां, तो यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा? और अगर वो पार्टिकल यहां आ गया तो सर्कल की डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करना, सर्कल ये डायरेक्शन में, तो यहां पे आके स्ट्रिंग ब्रेक हुआ तो ये टेंजेंट है, यहां पे आके ब्रेक हुआ तो ये टेंजेंट है, यहां पे आके ब्रेक हुआ तो ये टेंजेंट है। तो ये सब वेलोसिटी है। अगर निकाल रहे थे नंबर डाल देते, v1 v2 v3, दिस इज v4 एंड दिस इज v5। समझ में आ रहा ना, हर पॉइंट पे हमारे मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी व्हेन द बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और अगर समझो कोई पॉइंट पे हम ऐसा इमेजिन करें कि ये स्ट्रिंग जिसने उस फोर्स को बाउंड करके रखा था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, हमने एक स्टोन लिया, उसको एक थ्रेड बांधा और उसको हम गोल घुमा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, वो भी हुआ हमारा, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। हम धीरे धीरे लेंगे, वो भी वहां तक जाएंगे बेसिक पूरा। तो यहां पे आके वो ब्रेक हो गया स्टोन, सॉरी थ्रेड, यानी जिस फोर्स ने उसको बाउंड करके रखा था यहां पे वो फोर्स खत्म हो गया, तो ये सर्कुलर मोशन में नहीं रहेगा, इट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली लीनियर वेलोसिटी रहेगी तब उसकी v। यहां आके अगर ब्रेक हुआ तो यहां रहेगी उसकी वेलोसिटी। तो याद रखना, व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इट इज मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होंगी, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज। और डायरेक्शन निकालने के लिए बोला तो कैसे निकालेंगे, जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालने के लिए बोला सर्कल देखना कौन सी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करना। क्लॉकवाइज रहा तो टेंजेंट ऐसे आएंगे, कोई भी पॉइंट को बोलेंगे तो, और सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रहा तो ये डायरेक्शन आएंगे, और क्लॉकवाइज रहा तो मैं बता देता देखो कैसे करेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्लॉक जिस डायरेक्शन में घूमती है उसके अपोजिट में। अब अगर मैं ऐसे एरो दूं, ये हमारा सेंटर, तो ये कौन सा मोशन हो गया, क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब देखना, अब इसी पॉइंट पे हम लोग ले रहे हैं यहां पे, जैसे यहां लिया था हम लोग,
तो अब सर्कल ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आगे अगर ये स्ट्रिंग ब्रेक हुई तो अब ये रहेगी टेंजेंशियल वेलोसिटी v, तो ऑब्जेक्ट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। तो देख लो, ठीक है। तो फिर से एक बार ये देख लो, फिर वापस सर्कुलर मोशन, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे चलेंगे। ये देख लो एक बार, आगे चले। ये समझ में आया ना सर्कुलर मोशन? इफ द बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस पे मूव हो रहा होगा तो इट इज सेड टू बी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो ये हमने नॉन यूनिफॉर्म दिखाया, अभी दोनों में फर्क बताऊंगा क्या है। क्लॉकवाइज ये है ऐसे, तो यहां अगर ब्रेक हुआ तो टेंजेंट ऐसे निकालना। सर्कल देखो, सर्कल का एरो, सर्कल किधर जा रहा है, जहां ब्रेक होगा सर्कल की डायरेक्शन में लेना। अब देखो, सपोज वो यहां आके ब्रेक हुआ तो सर्कल ये डायरेक्शन में है, तो हम टेंजेंट इधर ड्रॉ करेंगे। आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी, पर मोशन देख के टेंजेंट ड्रॉ करना, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताना, लीनियर वेलोसिटी। देखो ये ठीक है, ये मैं करता हूं, फिर से एक बार बताया। If the body is moving along the circumference of the circle, it is said to be performing circular motion. हम लोग यहाँ हैं, तो ये है वेलोसिटी v1, ठीक है। तो वेलोसिटी v, v1 v2 जो भी होगा, it has two things. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब अभी जो मैंने इसके पहले बताया वो आप लोग समझ गए होंगे, तो याद रखना डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही। व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, किसी ने पूछा डायरेक्शन फिक्स है क्या? नहीं, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हम एंटी क्लॉकवाइज लेते वापस से, ये देखो इधर टेंजेंट है, ये हमारा, तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होंगी ना, डायरेक्शन विल चेंज एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसी रहेंगी? कैसी रहेंगी? टेंजेंशियल। अब सब कुछ डिपेंड कर रहा देखो मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड बोलेगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, शॉर्ट में लिख रहा सर्कुलर मोशन, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये ए सर्कुलर मोशन दो टाइप के, और ये बी, ठीक है। सर्कुलर मोशन में डेफिनेशन जनरलाइज है कि इफ द बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल देन इट इज सेड टू बी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो जब समझो यहां आके स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, तो जिस फोर्स से उसको बाउंड करके रखा था वो फोर्स हट गया। अब वो फोर्स हट गया तो ये सर्कुलर मोशन में नहीं रहेंगी बॉडी। तो किसी ने पूछा भाई कैसे जाएंगी बॉडी और किधर जाएंगी, तो एरो देखना सर्कल के किधर है, यहाँ आके स्ट्रिंग ब्रेक हुआ है तो हम इधर डायरेक्शन देंगे कि वो ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली फ्लाई करेगा विद वेलोसिटी v1, विद वेलोसिटी v1। किसी ने पूछा यहाँ आके ब्रेक हुआ तो हम यहाँ टेंजेंट बनाएंगे ऐसी, यहाँ पे देंगे वेलोसिटी v2, ठीक है। तो डायरेक्शन याद रखना हर पॉइंट पे चेंज हो रही। अब मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट, ध्यान देना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी सिर्फ v लिखेंगे, इट इज कांस्टेंट। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है मतलब ये अगर 10 है तो ये भी, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 है मीटर पर सेकेंड। फिर यहां आएगी बॉडी तो भी 10, यहां आएगी तो भी 10, यानी बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड वर्ड यूज कर रहे हैं, क्यों स्पीड वर्ड यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम खाली क्या बता रहे हैं? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन वर्ड यूज करेंगे तो वेलोसिटी बोलना पड़ेगा। वेलोसिटी बोल दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, वेलोसिटी सेम नहीं है। ध्यान रखो, ये है वेक्टर v1, इट इज नॉट इक्वल टू वेक्टर v2। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग है।
दो वेक्टर्स को हम तभी इक्वल बोल सकते इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन सेम नहीं है, भले मैग्नीट्यूड सेम है। और हाँ, आप ऐसा लिख सकते कि v1 is equals to v2, ये वाली केस में मैग्नीट्यूड सेम है 10 मीटर पर सेकंड और इधर भी 10 मीटर पर सेकंड, या ऐसा भी लिख सकते, लिखना है तो मॉड ऑफ v1 is equals to मॉड ऑफ v2, वेक्टर में समझाया ना, ऐसा लिख सकते मैग्नीट्यूड सेम या ऐसा लिख सकते, बट याद रखना वेक्टर सेम नहीं है। तो इसीलिए जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं तो स्पीड वर्ड डालना, अगर गलती से वहां पे आपने वेलोसिटी वर्ड डाल दिया तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो याद रखना कोई भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी इज नॉट सेम और वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड सेम है, हो सकता जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वर्ड डालना है स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन सुनो, याद रखना ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों की लेंथ सेम बनाया हमने, यानी मैग्नीट्यूड सेम बनाया, बट डायरेक्शन सेम नहीं है। एक पॉइंट के बाद अगर दूसरा भी पॉइंट लेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो रही, डायरेक्शन इज नॉट सेम, डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, ये तो हमने फिक्स लिख ही दिया है। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज नॉट सेम। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो हम बोलते हैं उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिखा है हम लोगों ने, इफ द बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर मैं वर्ड उसमें आगे डाल दूं कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर मोशन में, तो वो बन जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर से सुनो, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन थी इफ द बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल देन इट इज सेड टू बी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अगर मैं आगे ये डाल दूं कांस्टेंट स्पीड तो सुनना क्या होगा, if the body is moving along the circumference of the circle with constant speed then it is said to be performing uniform circular motion। speed word डालना, velocity word नहीं डालना, क्योंकि velocity हम तभी सेम बोलते हैं जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। यहाँ मैग्नीट्यूड सेम लिखा है हमने बट डायरेक्शन सेम नहीं है, ध्यान रखना। ध्यान रखिए, मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है यानी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उस सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन तो हर पॉइंट में चेंज हो रही है, याद रखना, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। अच्छा, इसकी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी नोट्स में अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को भेज दूंगा, तो उसमें से ही पढ़ना है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई पॉइंट लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं। तो देखो यहाँ तक, ठीक है। तो अभी हमने बोला है वेलोसिटी सेम नहीं है, क्यों सेम नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, ठीक है। वेलोसिटी सेम नहीं है बट मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए हमने बोला है कांस्टेंट स्पीड, स्पीड सेम बोला है, मैग्नीट्यूड सेम बोला है ना, तो वो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर दोनों भी चेंज हो रहे हैं यानी डायरेक्शन तो चेंज हो रही बट साथ में मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो चेंजिंग, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा, डायरेक्शन तो चेंज हो रही, डायरेक्शन के बारे में कोई यही नहीं है, डायरेक्शन तो डेफिनेटली चेंज हो रही, बट जैसे हमने यहां बोला है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, स्पीड बोल दिया उसको, बट अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो चेंजिंग, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा, देन इट इज सेड टू बी परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फर्क याद रखो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड इज कांस्टेंट देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जांपल, मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड, ऑल कंप्लीट देयर सर्कल इन फिक्स्ड टाइम, तो हम बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन मींस द मोशन इज सर्कुलर मोशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ, हर बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे सेकंड हैंड यहां से शुरू कर रहा तो वो वापस यहां पे आ जाएगा 60 सेकंड्स में, फिर दूसरा रोटेशन कंप्लीट करेगा 60 सेकंड में, फिर तीसरा रोटेशन कंप्लीट करेगा 60 सेकंड में, यानी टाइम उतना ही लग रहा हर सर्कल के लिए, तो इट इज अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। उसी तरह मिनट हैंड के लिए देखेंगे तो एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक 60 मिनट्स, और अगर सबसे छोटा आर हैंड देखेंगे तो याद रखना 12 आवर्स,
ये टाइम याद रखो, टाइम पीरियड पीरियोडिक। सेकेंड हैंड का अगर काटा लेंगे बड़ा तो टाइम पीरियड रहेगा 60 सेकेंड्स। याद रखना ये पीरियोडिक मोशन है क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसका पीरियड न्यूमेरिकल आया तो दिया नहीं रहेगा, याद रखना हमको लेना पड़ेगा 60 सेकेंड सेकेंड हैंड के लिए। मिनट हैंड के लिए टाइम पीरियड हम लोग लेंगे 60 मिनट्स क्योंकि वो एक रोटेशन कंप्लीट करेगा 60 मिनट्स में। तो ये पीरियोडिक मोशन है, हर फिक्स 60 मिनट के बाद वो एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। तो व्हाट इज अ पीरियोडिक मोशन? दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल और डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। वो एक डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट करेगा। ये भी हुआ है, डेफिनाइट टाइम के बाद खुद को रिपीट कर रहा। तो सेकंड हैंड कितने टाइम के बाद खुद को रिपीट करेगा? 60 सेकंड के बाद। मिनट हैंड कितने टाइम के बाद रिपीट करेगा? 60 मिनट। आर हैंड 12 से वापस 12 पे आएगा, 12 घंटे में रिपीट करता है, याद रखना 24 मत लिखना। सो t इज इक्वल्स टू 12 आवर्स। तो ये न्यूमेरिकल में गिवन नहीं रहेंगे, याद रखो। तो एग्जांपल बता रहे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन 365 डेज रहेगा उसका पीरियड। 365 डेज में एक रोटेशन यानी एक साल कंप्लीट हो जाता, वो याद रखो। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख लो एक बार। ये हटा दे, एग्जांपल हो गई है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल अगर लेना है तो हम बोलेंगे बाइसिकल का व्हील, हम चला रहे हैं उसको, व्हील पे समझो ये है हमारा व्हील, ये है हमारे स्पोक्स, यहां समझो कुछ चिपका हुआ है व्हील के ऊपर। तो अब वो व्हील जब घूमेगा तो हम कभी फास्ट चला रहे हैं कभी स्लो चला रहे हैं, तो इसका एक रोटेशन कंप्लीट होने का टाइम अलग अलग रहेगा। तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल अपन कंसीडर कर सकते हैं उसको। ठीक है, देख लो। इधर देखो, आगे चलते फिर। बेटा हम समझाने के लिए जस्ट एक बार रिवीजन ले रहे, ये सब हो चुका है अपना पहले, तो आप लोगों ने वो देखना है। जस्ट एक बार रिवाइज करा रहा, जो पॉइंट मेरे को मेन लग रहे हैं वो मैं वापस से ले रहा, ऑर्डर से नहीं ले रहे। तो ऐसा कंसीडर कर रहे कि हमारा सर्कुलर मोशन हो चुका है, इसीलिए हम लोग इसको आगे से ले रहे हैं। तो देखो आगे चले, ये याद रखना, when a body is performing circular motion, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड है कांस्टेंट है या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा डायरेक्शन के साथ तो इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पर ये याद रखना, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ये याद रखना। सिर्फ हम ये मैग्नीट्यूड पर से बोल रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, कांस्टेंट है, यानी स्पीड कांस्टेंट है जैसे हमने यहां बताया है, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही, तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये याद रखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड इज नॉट कांस्टेंट या चेंजिंग बोल सकते हैं। जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ 12 हो गई, फिर बाद में 10 हो जाएंगी कहीं पे, फिर 15 हो जाएंगी, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा। बट याद रखो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही, याद रखना। तो वो कैसे चेंज हो रही वो मैंने बता ही दिया। तो अब आगे चलते, ये मिटा रहा है। तो मैंने वीडियोस डाले हैं बेटा ठीक वापस एक बार ग्रुप में, तो वो पहले आप लोगों ने देख लेना है। सर्कुलर मोशन एक बार रिवाइज हो जाएगा। हम ये शॉर्ट में रिवीजन टाइप ले रहे ताकि एक बार फिर से कुछ बताना है तो बता देना। नोट्स में अपलोड करूंगा फिर ही ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा, तो पहले अपने नोट्स की प्रिंट आउट निकाल लेना बेटा। और फिर से एक बार बोल रहा, नोट्स शेयर नहीं करना है दूसरे बच्चों को, ठीक है? अपने नोट्स है अपने पास ही रखना है। आप लोगों ने अपने ग्रुप में डाला है तो उसके प्रिंट आउट निकाल लेना है, अपने पास ही रखना है बेटा। नोट्स दूसरे बच्चों के साथ जो अपनी बैच में नहीं है उनके साथ शेयर नहीं करना है। हाँ, अब आगे चलते हैं, ठीक है? वो डायरेक्शन का फिर से बाद में काम आएगा, बाद में देखेंगे। तो अब देखो, अब आगे ले लेते हैं। सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर से हमने इस पॉइंट तक ज्वाइन किया, ठीक है? तो ये है रेडियस। अब मैं डायरेक्शन दे रहा यहाँ से यहाँ, क्योंकि मैंने सेंटर से
जहां पार्टिकल है उसको ज्वाइन किया है। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट्स में बदल दूं, ये ऐसे, तो अभी पार्टिकल यहाँ है तो ये वेक्टर बताएगा कि पार्टिकल यहाँ है। अगर पार्टिकल यहाँ आ गया तो हम सेंटर से उस पोजीशन को ज्वाइन करेंगे, तो ये वेक्टर बताएगा कि वो पार्टिकल यहाँ है। इसीलिए हमने इस वेक्टर को बोला था पोजीशन बताने वाला वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, या हम बोलेंगे उसको कौन सा वेक्टर, रेडियस वेक्टर। सो रेडियस वेक्टर की डेफिनेशन सुनना, इट इज द वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको ओरिजिन ले लेते तो वो लिख लेते हैं। इट इज द वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड, डायरेक्शन देखना, एंड यहां से इधर जा रहे हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल यहां पे हो या यहां पे हो, कहीं पे भी पोजीशन पी, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन या परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कंसीडर करेंगे फिलहाल के लिए। ना फिर से सुनना, पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर की डेफिनेशन, इट इज द वेक्टर जॉइनिंग सेंटर एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सेंटर और पार्टिकल की पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। डायरेक्शन, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, याद रखना, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। अब किसी ने पूछा डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, याद रखना, डायरेक्शन पूछा तो इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन देखना, हमने इसलिए एरो इधर दिया, देखो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ये ओरिजिन है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, वेक्टर ओ, ठीक है। तो डायरेक्शन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, और इसका मैग्नीट्यूड रहेगा कांस्टेंट, और उसको हम लिख सकते हैं रेडियस आर, रेडियस मैग्नीट्यूड रेडियस। पोजीशन वेक्टर को ओपी से डिनोट कर सकते हैं या आप लोग आर बार से भी डिनोट कर सकते हैं। इसमें वेक्टर डाल दिया मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए, यहाँ वेक्टर नहीं डाला है मतलब ये खाली मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ पे भी रेडियस, यहाँ पे भी रेडियस, कहीं पे भी जाएगा रेडियस, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होंगी, चेंज। तो ये हो गया हमारा रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। ये सब हुआ है बेटा, जस्ट एक बार जस्ट रिवाइज करा रहा, और कोई डाउट हो तो मैंने पहले ही बोला है, आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो या फिर शाम को 4 से 6 के बीच में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। डायरेक्शन याद रखो, अवे फ्रॉम द सेंटर, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू रेडियस। तो वेक्टर को आर बार से डिनोट करेंगे। तो व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, देखो पहले वो वेक्टर यहां था, यहां से यहां तक आया, तो जैसे फैन है हमारा, वो एक ही जगह पे है, व्हील का मोशन अलग रहता है, व्हील को रोलिंग मोशन बोलते हैं, वो लीनियर आगे भी जा रहा और गोल भी घूमता, तो लीनियर मोशन हमारे को बाद में है। अभी हम सिर्फ सर्कुलर मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो हम फैन का एग्जांपल लेंगे। फैन कहीं पे भी नहीं जा रहा, फैन जब रोटेट हो रहा तो उसके ब्लेड का क्या चेंज हो रहा, एंगल। तो समझो पहले वो ब्लेड यहां था, अब वो ब्लेड यहां आ गया, तो क्या चेंज हुआ यहाँ पे, एंगल चेंज हुआ। तो जितना ये ब्लेड आगे घूमेगा उसका एंगल चेंज होगा, एंगल विल चेंज। व्हील जब गोल घूमता तो उसमें भी है एंगल चेंज होता, बट वो साथ में लीनियर मोशन में भी बहता, तो उसको हम रोलिंग मोशन बोलेंगे। तो रोलिंग मोशन भी है पर वो हम बाद में लेंगे। तो ये जो एंगल इसने बनाया है यहां से यहां तक में, इट इज कॉल्ड थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये भी डेफिनेशन हो चुकी है, और इसका यूनिट है रेडियन, और डायमेंशंस आगे लिख देता, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। सो डेफिनेशन सुनना, ये है ए, फर्स्ट डेफिनेशन, एंगल ट्रेस्ड बाय, ये रेडियस वेक्टर यहां था, यहां से यहां तक आया, आगे भी जाएगा 90 एंगल, या आगे जाएगा ये 180, ये 270, फिर वापस वहीं पे आ गया 360, फिर आगे एंगल चेंज होगा। तो रेडियस वेक्टर जो एंगल ट्रेस कर रहा, रेडियस वेक्टर जो एंगल ट्रेस कर रहा,
इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम बता दो भाई, 1 सेकंड में कितना एंगल ट्रेस हुआ, तो यहां से यहाँ या यहां से यहाँ जो भी होगा, तो एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर जो एंगल ट्रेस कर रहा उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगल का ऐसा यूनिट है रेडियन, डायमेंशन 0 0 0, m रेज़ टू 0, l रेज़ टू 0, t रेज़ टू 0। सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ठीक है, अब ये एंगल देखो, ध्यान से देखना बा, ये घूम रहा है ऐसे, ये हमारा पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, ऐसे, तो आपको दिख रहा होगा ये मोशन हमारी स्लो है, यानी एंगल ट्रेस हो रहा बट धीरे ट्रेस हो रहा। फिर से देखो, ये देखो ऐसे धीरे ट्रेस हो रहा, ऐसे धीरे धीरे आगे ट्रेस हो रहा, मतलब हम बोलेंगे मोशन स्लो है। मोशन स्लो है मतलब हम बोलेंगे स्पीड कम है, तो एंगल स्लो ट्रेस हो रहा इसीलिए स्पीड कम है, यानी एंगुलर वेलोसिटी कम है। हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो स्पीड बोलेंगे। अब देखो, अब फास्ट, यहाँ पे फास्ट एंगल चेंज हो रहा तो हम बोलेंगे एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी जैसा ही फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फास्ट चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये है एंगुलर वेलोसिटी। वेक्टर देंगे तो सभी चीजें क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हम खाली मैग्नीट्यूड के लिए लिख रहे हैं, डायरेक्शन का बाद में बताऊंगा। यूनिट देखते हैं, इसका है रेडियन अपॉन में टाइम। सेकेंड, डायमेंशंस आएंगे m0 l0 t रेज़ टू -1। तो अगर एंगल स्लो चेंज हो रहा तो हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी कम है, और एंगल फास्ट चेंज हो रहा तो हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। जैसे फैन 1 नंबर की स्पीड पे चला, स्लो घूमेगा, मतलब एंगल ट्रेस हो रहा बट स्लोली चेंज हो रहा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी उस फैन की कम है। हम 5 नंबर पे फैन चलाएंगे तो वो कैसे रोटेट होगा, फास्ट, मतलब एंगल फास्ट चेंज हो रहा मींस एंगुलर वेलोसिटी इज मोर। ठीक है, अब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन ध्यान से समझ लिया, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल अल्फा। अब ध्यान दें, हम फैन को ऑन करेंगे, हम एग्जांपल ले रहे फैन का, फैन को हमने किया है ऑन, तो ऑन करेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होंगी, इंक्रीज, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होंगी। देखो फैन ऑन किया, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही। ठीक है, कब तक, जब तक वो कांस्टेंट स्पीड तक नहीं पहुंच जाता। हमने 3 पे चलाया तो 3 की स्पीड तक जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। स्पीड इंक्रीज हो रही मतलब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो याद रखना एक्सीलरेशन, हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम गाड़ी पे है, 2 व्हीलर पे है, हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं तो हम एक्सीलरेटर को घुमाते हैं तो हमारी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जब तक हम कांस्टेंट स्पीड तक नहीं पहुंच जाते, तो हम एक्सीलरेट कर रहे हैं। एक्सीलरेशन इज द क्वांटिटी व्हिच कैन चेंज द वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है, हम कांस्टेंट हाफ ऐसा रखेंगे, हम ना कम बढ़ा रहे ना कम कर रहे, तो हमारी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जाएगी। ठीक है, तो वही हम यहां बोल रहे हैं कि अगर हमने फैन को ऑन किया है तो उसकी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेटेड मोशन है, हम बोलेंगे तो अल्फा आएगा पॉजिटिव। अगर हम फैन को ऑफ करें तो देखो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज। देखो क्या होगा, फैन पहले फास्ट घूम रहा, ठीक है, फास्ट घूम रहा, हमने ऑफ कर दिया तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और फाइनली 0। जैसे हम गाड़ी रोकना है तो हम ब्रेक लगाते तो अल्फा एक्सीलरेशन वहां निगेटिव, तो यहां पे भी एक्सीलरेशन निगेटिव, और इसको हम बोलते हैं डी एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन, ये डी एक्सीलरेशन। जैसे लीनियर मोशन में वैसे ही एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर स्पीड बढ़ रही तो एक्सीलरेशन,
अगर स्पीड कम हो रही तो डी एक्सेलरेशन। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन जैसा ही है, तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, यूनिट रेडियन पर सेकेंड, इसका टाइम अपॉन में है तो सेकेंड स्क्वायर कर, डायमेंशंस m0 l0 t रेज़ टू -2। अब हम डायरेक्शन देखेंगे, वो इस पर से हमको समझना पड़ेगा। तीनों की डायरेक्शन बता था क्योंकि तीनों वेक्टर क्वांटिटीज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। हम शॉर्ट में ले रहे बेटा, एक बार जस्ट रिवाइज करा रहा हूं वापस से। पुराने वीडियोस आप लोगों ने देखे ही होंगे, 3 भेजे थे, वो देख लेना, उसके बाद ये देखना, ठीक है। फिर से देखो, एंगल चेंज हो रहा, रेडियस वेक्टर जब आगे आगे मूव होगा तो एंगल चेंज हो रहा, तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये फास्ट है चेंज हो रहा या स्लो चेंज हो रहा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही या डिक्रीज हो रही एक्सेलरेशन की वजह से। अगर एक्सेलरेशन 0 है, हमने फैन ऑन कर दिया, थोड़ी देर रुके, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गोल घूम रहा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से गोल घूम रहा, तो अब एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, जैसे लीनियर मोशन में है। अगर पॉजिटिव है एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। और अगर नेगेटिव है तो उसको डी एक्सेलरेशन बोलेंगे, यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। ये मोशन को अपोज करेंगे, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है, उसी तरह यहां डी एक्सेलरेशन होगी। तो देखो, ये जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं बेटा, ये पूरा डिटेल में हो चुका है। कोई अगर एक दो न्यू बच्चे होंगे तो उन्होंने देखा नहीं होगा, तो मोशन के मैंने ग्रुप में वीडियो भेजे हैं वो 3, वो आप लोगों ने देख लेना। मोशन की पूरी वीडियो नहीं भेजे, 3 ही डाले हैं जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। तो सर्कुलर मोशन 1, सर्कुलर मोशन 2, सर्कुलर मोशन 3, ऐसे 3 वीडियो मैंने डाले हैं। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी वाला भी मैंने पढ़ाया था, पर फिर भी कॉम्पिटिटिव में मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया ही है वापस से, वो भी एक बार देख लेना। अच्छा, डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। डायरेक्शन समझो, डायरेक्शन बताया था कैसे रहते हम लोग, राइट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल भी है, बट वो समझने में मुश्किल है, इसलिए हम लोग स्क्रू रूल नहीं लेते, राइट हैंड रूल ही लेंगे। डायरेक्शन से मतलब है, ध्यान दो, 2 टाइप के मोशन हो सकते हैं, ये है एंटी क्लॉकवाइज या फिर हो सकता क्लॉकवाइज। तो मैंने वेक्टर्स के टाइम भी आप लोगों को समझाया है, ये एक्सियल वेक्टर्स है, यानी अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो अब ये सीधा सर्कल नहीं बनाया तो एक्सिस में बता नहीं पाऊंगा, इसीलिए नहीं तो एक्चुअल में सर्कल ऐसा बनता, पर हम ऐसा बना रहे ताकि जो वेक्टर है वो यहाँ है, तो मैं दिखाऊंगा कैसे इसको, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। तो देखो, ये जो मैं बता रहा वो अप्लाई होगा इन दोनों के, इन दोनों के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, दे आर वेक्टर क्वांटिटी। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये भी कहा गया, हाँ ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड रूल लेंगे, तो कर्व करना है फिंगर को ऐसे। इफ कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देखो एरो की तरफ, एरो ये डायरेक्शन में ना, ये देखो ये एरो, कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये डायरेक्शन देखो तुम लोगों की तरफ, तो वैसे कैसे बनाऊंगा, इसलिए मैं ऐसे बनाऊंगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड ओमेगा, theta and omega, these are axial vectors along the axis of circular motion। अब यहाँ राइट हैंड रूल लगाओ, देखो एरो दिख रही है, ये है कर्व फिंगर्स, देखो कर्व फिंगर्स मोशन की डायरेक्शन में, ठीक है। कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, तुम लोगों के अपोजिट में। तो हम यहाँ नीचे बनेंगे थीटा एंड ओमेगा। तो ये डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए, और ये है क्लॉकवाइज मोशन के लिए। तो ये याद रखो, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन हम लोग देते राइट हैंड रूल से। कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देखो ये है
Then thumb indicate the direction of angular displacement, angular velocity किस डायरेक्शन है, एक्सिस पे, और इधर अपोजिट डायरेक्शन इधर, और एक्सिस पे ही है, तो सर्कुलर मोशन का एक्सिस, ठीक है, यानी सेंटर में से पास होने वाला एक पॉइंट ही है। देखो, यानी अगर मैं ऐसा बनाऊं तो वो वेक्टर इधर होगा ऐसे अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अब अल्फा का क्या करना है, अल्फा की डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से नहीं देते, ध्यान रखना, अल्फा की डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से नहीं देते, थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से देते हैं। अल्फा की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं वो देखो। पहले हम लोग ये एग्जांपल ले लेते जो हमने फैन ऑन किया है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही मतलब अल्फा पॉजिटिव, तो इसके लिए मैं यहीं पे चेंज कर रहा, अगर अल्फा पॉजिटिव है यानी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो अल्फा इन दोनों के डायरेक्शन में ही रहेगा, देखो लाल से लिखा है ये अल्फा, तो थीटा ओमेगा अल्फा, थीटा ओमेगा अल्फा आर इन सेम डायरेक्शन, बट कब, जब हमने फैन को ऑन किया है एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही, इंक्रीज, अल्फा क्या होगा पॉजिटिव, तो तब थीटा ओमेगा और अल्फा कौन सी डायरेक्शन में रहेंगे, सेम डायरेक्शन में। हम ये डायरेक्शन राइट हैंड रूल से नहीं निकाल रहे, याद रखना, हम ये डायरेक्शन निकाल रहे हैं कि अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है मतलब वो मोशन की डायरेक्शन में है, जिधर थीटा है जिधर ओमेगा है उधर ही अल्फा रहेगा, जिधर थीटा है ओमेगा है उधर ही अल्फा रहेगा। नेगेटिव में क्या होगा वो बता, पहले इतना नोट डाउन। सर्कुलर मोशन एक बार रिवाइज करना है, फिर आप लोगों ने ये वीडियो देखना है, क्योंकि हम ये शॉर्ट में ले रहे हैं, जस्ट एक बार रिवीजन करा रहा कल तुम लोगों में। ठीक है, अब देखो ये हो गया, ऑन का हो गया। अब जब हम ऑफ कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही, डिक्रीज, अल्फा क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो याद रखो जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के अपोज में, यानी एक्सीलरेशन यानी डी एक्सीलरेशन बोलेंगे वो भी अपोज में, तो अगर मान लो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी मतलब अल्फा है नेगेटिव, उसको हम बोलेंगे डी एक्सीलरेशन, तो अल्फा अलोंग द एक्सिस ही रहेगा बट थीटा और ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। यहां पे भी अगर ड्रॉ करेंगे तो इधर आएगा अल्फा, तो अल्फा सेम डायरेक्शन में कब निकालेंगे, जब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही इंक्रीज, तब हम लेंगे अल्फा पॉजिटिव, तो थीटा ओमेगा और अल्फा तीनों की डायरेक्शन सेम रहेंगी। बट अगर हम फैन को ऑफ कर रहे हैं, वो एग्जांपल ले रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, ये देखो एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया है, डिक्रीज हो रही या इंक्रीज थी, अल्फा नेगेटिव मतलब डी एक्सीलरेशन, एट दैट टाइम थीटा और ओमेगा के अपोज में दिखाना अल्फा, तो डायरेक्शन थीटा और ओमेगा के राइट हैंड रूल से देना, अल्फा की डायरेक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे कि स्पीड इंक्रीज हो रही या स्पीड डिक्रीज हो रही, स्पीड इंक्रीज हो रही तो थीटा ओमेगा अल्फा सेम डायरेक्शन में, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही तो थीटा और ओमेगा के अपोजिट में अल्फा रहेगा, जैसे हमने ये बताया। तो दोनों एग्जांपल आ गए, एक वेट वाले, इसको मिटा दें। इसको मिटा रहा, अब देखो लीनियर मोशन को कंपेयर कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर याद होंगे, लीनियर मोशन के क्या थे, या काइनेमेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। फर्स्ट था v is equals to u plus at, where v is the final velocity, लिख लेना चाहे तो u is the initial velocity, ये हुआ 8-9-10 में हुआ, मैंने भी बताया, a is the acceleration and t is the time। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a is equals to ये इधर v minus u t डिवीजन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। सेकेंड इक्वेशन है s is equals to ut plus half a t square, where s is linear displacement, फिर से बता देता, v final velocity, v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time, and s is the linear displacement. Now third,
v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, और एक एवरेज वेलोसिटी का भी लिख सकते हैं आप लोग, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन 2। तो यहाँ आप लोग एवरेज लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं। तो ये ऐसे ही इक्वेशन आप डायरेक्ट ले सकते सर्कुलर मोशन। इनको देख के बनाएंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बने, v की जगह लिख रहे हैं, अब लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें v u अलग अलग आ सकते हैं, u से भी हम डिनोट करते हैं, v से भी, बट हम यहाँ ओमेगा 0 से डिनोट करेंगे। तो ओमेगा हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ओमेगा 0 हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। तो जहां u है वहां हम ओमेगा 0 डालेंगे, और जहां v है वहां हम ओमेगा डालेंगे, प्लस a की जगह हम लोग डालेंगे अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम वैसे ही रहेगा t। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। वेक्टर में लिख सकते हो बेटा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी हम फिलहाल मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं इसलिए वेक्टर नहीं डाल रहे, नहीं तो वेक्टर में भी लिख सकते हो। हाँ, तो इस इक्वेशन को इसके जैसे अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिखेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो सेकंड, एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, u की जगह क्या बोला था, क्या डालेंगे ओमेगा 0। ये इक्वेशन आप लोगों को याद होंगे तो वो इक्वेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। t वैसे रखेंगे प्लस हाफ a की जगह अल्फा p स्क्वायर वैसे ही। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन देखते हैं क्या आएगा, v स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस प्लस ट्वाइस a की जगह अल्फा और s की जगह थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। देखो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, यहाँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। एवरेज वेलोसिटी तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा एवरेज, ओमेगा प्लस ओमेगा 0 अपॉन 2। तो ये इक्वेशन याद रखना, ये लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन या काइनेमेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन के लिए। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ लीनियर वर्ड डालेंगे तो और भी अच्छा रहूंगा। लीनियर फाइनल वेलोसिटी, लीनियर इनिशियल वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो बोलते समय और सेपरेशन भी हो जाएंगे। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग थोड़ा सा बेसिक लेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये सब कवर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो। तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो समझो बेसिक ही है, पर ये है 12th में भी है ये सब, तो आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद जैसे ये हमारे 11th में भी हो चुके हैं, फिर ये फर्स्ट 2 वीडियो हो जाएंगे, फिर थर्ड वीडियो से समझो हम आगे वाला पोर्शन सर्कुलर मोशन का कंटिन्यू करेंगे। और सर्कुलर मोशन में 12th स्टैंडर्ड में ये भी आ सकता है, याद रखना है। इसमें न्यूमेरिकल्स है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करो। तो आप लोगों ने वो 3 वीडियो देखे होंगे बेटा, क्योंकि हम इक्वेशन डिराइव नहीं करेंगे, हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, v = r ओमेगा, वो भी कर चुके हैं, तो वो चीजें हम नहीं लेने वाले हैं, तो वो आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। तो आप लोग 3 वीडियो देख लेना, हम वो इक्वेशन वापस से डिराइव नहीं करेंगे, बेसिक है। अब वीडियोस है मैंने भेजे हैं, मोशन के वीडियो 8, 9, 10 है शायद,
11th वाला वीडियो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिलेटिव वेलोसिटी का था। ये आप लोगों ने एक बार अच्छे से देख लिया। तो इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।